शुभ प्रभात बच्चों। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कितना और कैसा, यानी कि जो चैप्टर का टॉपिक है वो है कितना और कैसा, यानी कि वर्ड्स को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ है तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसी है, कितनी है, किस तरह की है, किस प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स में लेती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ प्रश्न ये लिखा हुआ है कि अंगूर कैसे हैं। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि अंगूर कैसे हैं, तो आप इसका क्या आंसर करेंगे। यानी कि यहाँ पे अंगूर के बारे में पूछा जा रहा है कि अंगूर कैसे हैं, तो आप इसका क्या रिप्लाई देंगे। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ इसका जो सबसे सही और अगर करेक्ट आंसर हम देखें और सबसे सिमिलर और प्रोबेबल आंसर अगर यहाँ देखा जाए तो वो है अंगूर हरे हैं। ठीक है, यानी कि अंगूर कैसे रंग के हैं, हरे हैं। तो यहाँ पर हमने अंगूरों का जो रंग है उनके बारे में हमने बात करी और हमने अंगूरों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो अंगूर हैं वो एक बार में इंसान को समझ में आ जाए कि वो किस तरीके के हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सही आंसर इसका है वो है कि अंगूर हरे हैं। तो हमने अंगूरों को डिस्क्राइब करा उनके कलर से, यानी हमने यहाँ पर ये बताया कि वो किस तरह के हैं, यानी किस रंग के हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे प्रोबेबल आंसर इसका यही हुआ कि अंगूर जो है वो हरे रंग के हैं, यानी अंगूर कैसे हैं, अंगूर हरे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फूल कैसा है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर फूल कैसा है। ठीक, अब देखिए फूल कैसा है, सिंपल सी बात है, फूल जो है वो लाल है, फूल का रंग लाल है, यानी हमने फूल को यहाँ फिर से उसके कलर से डिफाइन किया। यानी कि जो कलर की हमने जो इसकी जो क्वालिटी बताई वो हमने ये बताई कि जो कलर है वो इसका रेड कलर है, यानी कि लाल रंग का है, तो इसकी हमने विशेषता बताई, इसकी जो क्वालिटी है वो हमने बताई कि किस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ हमने कलर से फूल को डिफाइन किया। नेक्स्ट है किताबें कितनी हैं। अब किताबें कितनी हैं, अगर यहाँ ये पूछा होता है किताबें कैसी हैं, तो ये कोई बात नहीं होती है कि किताबें कैसी हैं, क्योंकि किताबें तो हमेशा अच्छी ही होती हैं। ज़्यादातर किताबें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं और हमें बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। तो किताबें तो अच्छी होती हैं, लेकिन ये किताबें यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी हैं। यानी कि अगर हम इनको काउंट करें आंसर में 1 2 3 4, यानी 4 किताबें हैं यहाँ, तो किताबें कितनी हैं, 4। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने बताया कि किताबों का नंबर क्या है, काउंटिंग कितनी है। काउंट अगर हम करेंगे यानी उनको अगर हम गिनेंगे तो गिनती में वो किताबें हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि किताबों का रंग कैसा है, किताबों के अंदर क्या दिया गया है, हमने ये बताया किताबें कितनी हैं हमसे पूछा गया, तो हमने यहाँ पे बताया कि किताबें 4 हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुब्बारे कितने हैं। अब गुब्बारे कितने, बड़ा सिंपल सा आंसर है, काउंट कर लीजिए 1 2 3, यानी कितने गुब्बारे जो हैं वो 3 हैं, यानी कि 3 गुब्बारे यहाँ पर हैं। अगर ये पूछा जाए गुब्बारे कैसे हैं, तो देखिए गुब्बारे नीला भी है, एक लाल भी है, एक नारंगी रंग का गुब्बारा भी है। तो ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये पूछा गया गुब्बारे कितने हैं, तो हमने सिर्फ नंबरिंग करी, काउंटिंग करी और काउंटिंग करके हमने ये बता दिया कि गुब्बारे कितने हैं यहाँ पर। आई होप धीरे धीरे क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से आंसर देना है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। दूध कितना है, अब देखिए गिलास में दूध जो है पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम है, बहुत नीचे तक है, ब्रिम तक नहीं आ रहा है, तो यानी इसका आंसर ये कि दूध जो है वो थोड़ा है। गिलास में दूध है वो काफ़ी थोड़ा सा है, पूरा भरा हुआ गिलास नहीं है। अगर ये गिलास ऊपर तक भरा हुआ होता तो हम कहते हैं दूध ज़्यादा है। यहाँ पे नीचे जा रहा है, ब्रिम से काफ़ी नीचे, हाफ ग्लास है, हाफ से भी थोड़ा सा कम ही होगा शायद, तो यहाँ पर ये लिखना है हमें दूध थोड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रॉक कैसी है। फ्रॉक कैसी है, फ्रॉक कैसी है, तो क्या आंसर देंगे आप, फ्रॉक गुलाबी है, फ्रॉक गुलाबी है। तो यहाँ पर हमने फ्रॉक को डिफाइन करा उसके कलर के साथ। यहाँ हमने बताया कि फ्रॉक जो है वो गुलाबी रंग की है। अब देखिए मोर कैसा है, मोर रंगीन है। ठीक है, कैसा है मोर, मोर रंगीन है, सुंदर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये अब देखिए यहाँ पर एक छोटी एक्सरसाइज है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है जो मैंने ली है। इसमें ये कैसा है ये लिखिए।
अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में कुछ आंसर्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पर इनसे जो अप्रोप्रिएट आंसर हो वहाँ पर वो आपको लिखना है। अब देखिए मैंगो है यानी आम है, तो ये हरा, मीठा, ठंडा या लाल। अब देखिए आम के लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, अगर आप हरा लेते हैं तो देखिए हरा तो नहीं है, पीला है आम, ठीक है। मीठा ये आप ले सकते हैं, ठीक है, मीठा आप इसका ले सकते हैं। तीसरा आप देखिए क्यों कैसे क्रॉस होगा, क्योंकि ये ठंडा नहीं है तो इसको भी काट दो, लाल नहीं है तो भी काट दो। तो अब बचा क्या, सिर्फ मीठा बचा इसके लिए, मीठा आम, ठीक। हमने इसको एक्सप्लेन करा मीठे से, क्योंकि यहाँ पर मीठा ही इसका सबसे प्रोबेबल आंसर है। नेक्स्ट है सेब है। अब देखिए मीठे को कट कर दीजिए, मीठा आप किसी में नहीं भरना है। हरा, ठंडा या लाल। अब देखिए हरा नहीं है, काट दीजिए, ठंडा नहीं है, कट कर दीजिए, बचा सिर्फ लाल, लाल सेब, ठीक है। आगे देखिए डैश दूध, यानी कि देखिए हरा, हरा और ठंडा दो बचे हैं अब बस, क्योंकि ये तो कट हो गए, सिर्फ आपके पास 2 आंसर रह गए, हरा और ठंडा, क्योंकि ये आपके कट हो चुके हैं, क्योंकि ये पहले से फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो लाल और मीठा आपको नहीं फिल करना है, अब आपको ठंडा और हरा फिल करना है। तो देखिए हरा दूध ये तो कोई बात नहीं हुई, तो यहां आप लिखेंगे ठंडा दूध। फिर है तोता। अब तोते के लिए सिर्फ एक ही वर्ड बचा है हमारे पास, वो है हरा, यानी हरा तोता। तो देखिए मीठा आम, लाल सेब, ठंडा दूध और हरा तोता। आई होप समझ में आपको आ रहा है कि हम कैसे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अगर उनमें कोई भी क्वालिटी होती है, जैसे कोई एक बच्चा वहां खड़ा हुआ है और हमें उसके बारे में बताना है, तो हम क्या कहेंगे, बच्चा बहुत शैतान है, या बच्चा बहुत अच्छा है, या बच्चा बहुत शांत है, बच्चा बहुत रोता है, या बच्चा बहुत चिल्लाता है। तो इन शब्दों से हमें क्या पता लगता है कि ये शब्द बताते हैं कि बच्चा किस तरीके का है, ठीक है। या बच्चा बहुत छोटा है, तो जो ये छोटा शब्द आया उससे हमें पता लगा कि बच्चा छोटा है। बच्चा शैतान है, तो शैतान शब्द से हमें समझ में आया कि शैतान है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो इन चीजों को कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे और कहाँ प्लेस करने होते हैं। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूं। देखिए जिन शब्दों से कोई वस्तु कैसी है, कितनी है और किस प्रकार की है, यानी कि कोई भी वस्तु किस तरह की है, कितनी है नंबर में, किस तरह की है, कैसी है, ये आपको पता लगे, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं उनको, और इन्हें विशेषण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि काला, काले बादल, नीला, नीला आसमान, 3 परियां, लंबा लड़का या लंबा डंडा, ठीक है, लंबा पुल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। अब आपका जो होमवर्क है यानी गृह कार्य है वो है 32 पेज नंबर, और पेज नंबर 30 तरंग पुस्तक में। तरंग को आप देख सकते हैं, तरंग को ओपन करिए, वहां पर आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्च करिए और पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।